जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी का महत्व अपार है, न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाली माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में सफलता मिलती है, कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक और नियम के साथ धारण करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से जहाँ अधर्म और पाप का रूप बढ़ रहा हो, वहाँ एकादशी पूर्ण अर्जित करने से समस्त पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय मानी गई है। एकादशी व्रत न करने वाले अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, अनेक कार्य अधूरे रह जाते हैं, साथ ही सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। और विजया एकादशी का यह व्रत जीवन की हर तरह की विपत्तियों को नष्ट करता है, साधक को लौकिक और पारलौकिक विजय प्रदान करता है। इसलिए जो कोई भी भक्त अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और मोक्ष की अभिलाषा की कामना रखते हैं, उन्हें विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण भक्तों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन करना सही होगा। चाहे वैष्णव जन हो, चाहे गृहस्थ जन हो, एकादशी व्रत किस तिथि में रखना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज ही इस वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। देखिए, एकादशी के दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन पूरे श्रद्धा मन से शक्ति संकल्प के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर उपवास किया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहार नहीं रह पाए तो फलाहार ग्रहण करके भी व्रत करना चाहिए। फलाहार में आप कुट्टू का आटा, लौकी, आलू, मूंगफली, जितने भी मौसमी फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन करके भगवान को तुलसी के दल के साथ पंचामृत का भोग अर्पित करने के बाद ही प्रसाद रूप ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, चलिए जान लेते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से और समापन होगा 24 फरवरी दिन सोमवार दोपहर 1:44 पर। रविवार के दिन एकादशी तिथि रहेगी। तब चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें एकादशी द्वादशी दोनों तिथियों का व्रत रखना चाहिए। इस बार 24 फरवरी दिन सोमवार 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। वैसे भी ये तिथि सूर्योदय तिथि है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एकादशी व्रत के साथ साथ हरिवासर का समय और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त भी ध्यान रखकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो आपको 24 फरवरी दिन सोमवार को ये व्रत धारण करना है। जो भक्त अनजाने में या जानकारी के अभाव में रविवार का व्रत रखने वाले हैं, इस एकादशी का व्रत धारण करेंगे रविवार को, तो देखिए सोमवार को व्रत पारण का मुहूर्त खोजेंगे तो आपको शाम को 7 बजे के बाद का व्रत पारण का मुहूर्त प्राप्त होगा। इसलिए आपको रविवार को व्रत नहीं रखना है, सोमवार को व्रत रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार दोपहर को 1:45 पे और इस तिथि का समापन हो रहा है 25 फरवरी दिन मंगलवार दोपहर 12:47 पर। हरिवासर का समय भी 1:45 दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है, व्रत नहीं खोला जाता है। इस मुहूर्त में जितना संभव हो सके भगवान का भजन, कीर्तन, मंत्रों का उच्चारण और जप तप आदि करना चाहिए। इस समय में आपको हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। 24 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से 6:07 पर। सूर्योदय सुबह 6:56 से शाम को 6:23 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:51 पर। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:18 से 7:33 पर। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल का समय रहने वाला है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। सिद्धि योग का जो शुभ मुहूर्त है 10:05 तक है। तो इस समय में आप कुछ भी खास काम उपाय करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत ही ज्यादा शुद्धि योग शुभ मुहूर्त माना जाता है। व्रत पारायण आपको करना है 25 फरवरी 2025 को दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 तक। अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आराधना करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। प्रसाद रूप में जो भी पंचामृत
पंचामृति आपने भोग अर्पित किया है उसे आप लेकर अपने व्रत का पारण आप इस समय में इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं, अति उत्तम होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको इस दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत पारण करना है। दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार का दिन होने के कारण आपको 1-2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखना होगा। इस चीज का आप जरूर से ध्यान रख लीजिए, मतलब आपको दशमी तिथि को दिन रविवार को आपको भूल कर भी तुलसी के पत्ते तोड़कर नहीं रखना है। आप 1-2 दिन पहले अर्थात आप शुक्रवार या शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए एकादशी के लिए। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। आप 1-2 दिन पहले ही अर्थात रविवार से 1-2 दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।